स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। देखिए इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ है। घनाभ की विमाएँ दिया हुआ, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया हुआ है ना। ये शंक्वाकार ये गड्ढा है ना। ये कलमदान है। तो इसी का कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। आइए चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में घनाभ की जो है विमाएँ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है विमाएँ दिया हुआ है। घनाभ की जो विमाएँ है ये है 15 सेंटीमीटर है ना। और इधर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर लिख दिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ गड्ढे की जो त्रिज्या है ना। यहाँ त्रिज्या यहाँ है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है। इसका आर का मान दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। कलमदान है तो गड्ढा शंकु आकार का बन गया है। अब यहाँ से जो ऊंचाई है यानी एच दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर गड्ढे। तो गड्ढा कैसे बना है? शंकु आकार का। पहले निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है 15 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 10 और ऊंचाई है इसमें 3.5। अब इसको गुना कीजिएगा तो यह आएगा 525.0 आएगा है ना। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 525 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये जो कलमदान था, देखिए यहाँ पर ये कलमदान में कितना गड्ढा है? 4, 1 2 3 4। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर यहाँ लिखेंगे 4 शंक्वाकार गड्ढा 4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको निकालेंगे 4 गुने 1/3 पाई का मान रखना है 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर था 0.5 तो इसको 2 बार लिखेंगे तो ये 0.5 गुने 0.5 और ऊंचाई जो है वो है 1.4 है ना। इतना हो जाने के बाद हम लोग फिर से लिखेंगे 4 गुने 1/3 गुने 22/7। इसको पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो ये 5/10 हो जाएगा। यहाँ भी 5/10 हो जाएगा, यहाँ 14/10 हो जाएगा पॉइंट हटाने पर है ना। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। काट देंगे, आसानी होगा बनाने में। इसको काटते हैं 2 से काटते हैं 7 दूना इसको काट देते हैं 14। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब इसको काट देते हैं 2 दूना, फिर काट देते हैं। ये पूरा ख़त्म हो गया। अब ये बचल है 2 × 5 = 10 है ना। 2 × 5 = 10। तो इसको काट देंगे 2 गरहिए। तो ऊपर में क्या बचा हुआ है? 11 और 2। तो यहाँ लिख देंगे 11 गुने 2। और नीचे में क्या बचा हुआ है? 3 और 5 बचा हुआ है। 3 गुने 5 है ना। तो 11 दूना 22 और 3 × 5 = 15 है ना। ये क्या निकला? 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। अब निकालेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है। यहाँ लिखेंगे कलमदान, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना। कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर यहाँ लिखेंगे जितना घनाभ का आयतन आया है ना। जितना घनाभ का आयतन आया है, घनाभ का आयतन माइनस करेंगे, घटाएंगे किससे? 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। यहाँ लिखेंगे 4 माइनस ये वाला शंक्वाकार गड्ढा का आयतन है ना। देखिए अब इसको लिखते हैं बढ़िया से। घनाभ का आयतन हम लोग कितना निकला था? 525। और 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकला है 22/15। अब इसको एलसीएम लेंगे है ना। एलसीएम लेने के लिए क्या यहाँ 1 लगाना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट यहाँ गुना कर देंगे तो ये आएगा 78/75 - 22/15। इतना आ जाने के बाद बराबर इसको घटाएंगे तो ये आएगा 78 बटाएगा 15। अब इसको भाग लगा देंगे। इसको भाग लगाएंगे तो ये आएगा 523.53 घन सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये क्या आया? कलमदान में लकड़ी का आयतन आ गया है ना। इस प्रकार चौथे नंबर प्रश्न को हल कर लिया। अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। देखिए 5वां प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। ये प्रश्न है
हमें क्या निकालना है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न का भी हल करते हैं। देखिए, एक उल्टा शंकुआकार बाल्टी है ना, शंकु के आकार का उल्टा है, जिसका ऊंचाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये h बराबर है 8 सेंटीमीटर। कितना है मेरे मित्र, 8 सेंटीमीटर है ना। अब फिर बोला है त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या, यहाँ जो r जो है कितना है 5 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसमें ऊपर पानी से भरा हुआ है और कुछ गोलियां है ना, कुछ गोलियां मान के चलिए इससे गोलाकार है ना, कुछ गोली इसमें डाल दिया गया है। तो कुछ गोली डाल दिया गया है तो उस गोली का जो त्रिज्या है, मतलब यहाँ जो r होगा है ना, ये इसका ये गोली का ये r कितना होगा, ये होगा 0.5 सेंटीमीटर एक गोला का है ना। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, गोले की संख्या ज्ञात करना। तो पहले हमें निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पानी का आयतन है ना। अब यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान शंकु वाला लेना है 5, इसका करेंगे तो 5 × 5 और ऊंचाई तो 8 है, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो ऊपर गुना करेंगे तो ये आएगा 4400 और बटाएगा 3 सत्ते 21, ये सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया। अब यहाँ गोली डाले तो पानी गिर गया, तो इसको निकालना फिर गिरे हुए पानी का आयतन है ना, गिरे पानी का आयतन बराबर हो जाएगा, कितना पानी गिरा है 1/4 है ना, गुने ये जो शंकु का आयतन था इसको यहाँ लिख देंगे। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 का पानी 11 × 44 00, तो ये आया 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिरे हुए पानी का आयतन आया। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे गोले का आयतन। क्या निकालेंगे मेरे मित्र, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब है ना। तो ये हो गया 4/3, पाई का जो मान है 22/7, r क्यू का मान अभी लिखे थे 0.5, तो ये 0.5 मतलब गोला के त्रिज्या ही दिया हुआ था तो इसको लिख दिया 0.5। अब करेंगे 4/3 गुने 22/7, अब यहाँ 5/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ भी 5/10 और यहाँ भी 5/10 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे है ना, तो इसको काट देते हैं 5 × 10 5 × 10 5 × 10 है ना। अब इसको काट देते हैं 2 दूना, फिर यहाँ से काट देते हैं, फिर ये 2 गरही है तो आएगा 11 और 3 सत्ते हैं, कितना आएगा मेरे मित्र 21, ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब निकालेंगे गोले की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे गोले की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गोले की संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, जितना आया है शंकु का आयतन है ना, यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन बटा लिखेंगे गोले का आयतन, बटा गोले का आयतन अब यहाँ शंकु का आयतन को यहाँ लिख देंगे, तो शंकु का आयतन आया है 1100/21 और ये गोले का आयतन है ये 11 हो जाएगा 21। अब इसको क्या करना है, इसको करेंगे है ना। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है 1100/21, अब ये नीचे वाला ऊपर चढ़ जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा है ना। देखिए ये चल गया ऊपर है ना, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब इसको काट देंगे एक बार में, 11 रही एक बार में, यहाँ बच्चा हाँ, तो यहाँ गोले की संख्या कितना हो गया 100, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। इस प्रकार हमने 5वें नंबर प्रश्न का भी हल कर लिया है। अब चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास इतना है ना। एक बेलन भी है
2 बेलन है ना। अब इसका बोला है कि स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इतना है ना। तो इसका स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं छठे नंबर प्रश्न का हल करते हैं। देखिए छठा नंबर में है एक बेलन है ना, जिसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना है 220 सेंटीमीटर, और जो व्यास है, व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसका आर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं। ये जो डी था है ना, डी कितना था 24 सेंटीमीटर, तो आर निकालना है तो ये d/2 हो जाएगा, यानी 24/2 काट दिए कितना हो गया ये 12, वही 12 सेंटीमीटर यहाँ लिखा गया है मेरे मित्र। इस प्रश्न बोला है इसके ऊपर एक और एक बेलन है, तो यहीं बना देते हैं एक अन्य बेलन है ना। चलिए ऐसा ही बेलन है एक। अब जिसका बोला है ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना है 60 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या बोला है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर बोला है, यानी आर जो है इसका कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका छोटा वाला बेलन का त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है इसका ऊंचाई, और इसका जो ऊंचाई है ना, इसका ऊंचाई बड़ा बेलन का ऊंचाई को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये है बड़ा बेलन का ऊंचाई। बड़ा बेलन का जो ऊंचाई है 220, छोटा बेलन को मान लेते हैं H2 कितना है 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ निकालेंगे स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन बराबर निकालेंगे बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन, छोटा बेलन का आयतन। तो बड़ा बेलन का जो आयतन है ये हो जाएगा πr² H1, इसका हो जाएगा πr² H2। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है मित्र, पाई कॉमन आ रहा है। कॉमन क्यों लेते हैं, तो ताकि बनाने में हम लोग को आसानी है। और थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा मित्र। आपका जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा तभी बनाने सकिएगा। अब पाई की जगह पर हम लोग को लेना है मान 3.14 लेना है ना। अब यहाँ पर r² है, r² खाने मतलब 12, तो ये हो जाएगा 12 × 12, और H1 कितना हो जाएगा यहाँ 220 प्लस, अब ये छोटा r कितना है 8, ये हो जाएगा 8 × 8, और H2 जो हो जाएगा छोटा बेलन कितना है 60। यहाँ लिखेंगे इसको 3.14। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो पूरा आएगा 31,680 प्लस, इसको अगर गुना करते हैं तो यह था 3840। इसको गुना करने के बाद पूरा ये जोड़ के इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं आया है मेरे मित्र, और ये स्तंभ का आयतन निकाले हैं ना, तो इतना आया है। अब निकालेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान बराबर है 8 ग्राम है, तो इसलिए इतना है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 1 लाख है ना 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान को 8 से इसको क्या कर देना है गुना कर देना है 0.8, तो इसको गुना कर देंगे तो ये आएगा 89,22,62.4 ग्राम। अब इसको केजी में बदलना है मेरे मित्र। केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग लगाते हैं। इसको 1000 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो 1000 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से गिनेंगे 3 पॉइंट इधर आगे कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 से 92, तो यहाँ आएगा 123.26 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने छठे प्रश्न का भी हल कर लिया है। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एग्ज़ाम का डेट आ गया है, सीरियस लेके पढ़ाई कीजिए तभी होगा, अन्यथा लैला मजनू करने से पढ़ाई नहीं होगा, नंबर भी नहीं आएगा। आप तो घर में बात भी सुनिएगा है ना। अच्छा रिजल्ट लाइए ताकि आपके माँ बाप भी खुश रहें। धन्यवाद।